आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव और फिर राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी के साथ छोटे भाई की तरह कदम से कदम मिलाकर तेजस्वी यादव चल रहे हैं, तो महागठबंधन के दूसरे सहयोगी भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य हो, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, सभी लोग एक साथ हैं और बिहार में बात हो रही है सत्ता परिवर्तन की। जनता के मुद्दे के आधार पे बात तो वोटर अधिकार बचाने की है, लेकिन मंशा और लक्ष्य बिहार में सत्ता परिवर्तन की है। और इस वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी मिथिलांचल की सरजमीन पर, मिथिलांचल की धरती पर, जब मिथिलांचल की धरती पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी पूरे लॉ और लश्कर के साथ सुपौल से शुरू करते हैं। सुपौल के हुसैन चौक से जब मिथिलांचल में वोटर अधिकार यात्रा शुरू होती है तो कांग्रेस को एक नई उम्मीद की किरण नजर आती है। नई उम्मीद इसलिए कि मिथिलांचल वो जगह है, वो इलाका है जब कहा जाता था कि मिथिलांचल से होकर भले दिल्ली की दूरी कम या ज्यादा हो न हो, लेकिन पटना जाने के लिए मिथिलांचल जरूर पार करना पड़ता है। यानी कि मिथिलांचल में अगर आपके बल्ले बल्ले हैं तो पटना की गद्दी आपके साथ है। और पटना की गद्दी को लेकर मिथिलांचल का वो एक दौर था जब कांग्रेस की मजबूत कड़ी थी, कांग्रेस का अभेद किला था मिथिलांचल। इन तो मिथिलांचल में कहने को 60 विधानसभा सीट मौजूदा समय में, जिसमें से लगभग 40 विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है और 20 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में है 2020 विधानसभा चुनाव के मुताबिक। लेकिन यह वही मिथिलांचल है जहां किसी समय में, किसी वक्त में कांग्रेस का अभेद किला था। और मिथिलांचल में एक कहावत थी, कितनो करबे बाप बाप तय्यु जितो हाथ छाप। जी हाँ, मिथिलांचल का ये कहावत पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए फिट बैठता था। इस कहावत को मैं फिर आपको सुनाता हूँ, कितनो करब बाप बाप फिर भी जितो हाथ छाप। यानी कि मिथिलांचल में कांग्रेस की ऐसी मजबूती, कांग्रेस की ऐसी धमक कि सेंधमारी करना बहुत ही मुश्किल थी। और उसका नतीजा भी था मिथिलांचल की सरजमीन। इसी मिथिलांचल की सरजमीन में खूब फली फूली कांग्रेस। और आप याद कीजिए सुपौल का वो गांव बलुआ, जहां जगन्नाथ मिश्रा की पैदाइश हुई, ललित नारायण मिश्रा की पैदाइश हुई। ललित नारायण मिथिला के मजबूत नेता, कद्दावर नेता, और जगन्नाथ मिश्रा उनके भाई, मजबूत नेता, बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने। और पूरे मिथिलांचल में कांग्रेस खूब फूल रही थी। लेकिन वो दौर जब 1990 का आया, कांग्रेस का हालात मिथिलांचल में धीरे धीरे खत्म होता चला गया। लेकिन 2025 में जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पहुंची है तो मिथिलांचल की गलियों में, सड़कों पर नए युवा दिख रहे हैं, महिलाएं दिख रही हैं और जोश और जुनून सबके हाथ में कांग्रेस का झंडा है। यही वो झंडा है जो कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिख रही है मिथिलांचल में। या आप कह सकते हैं कि इस बरसती भादों में, इस बरसती सावन के बाद जो भादो महीना आया है, मायूस मानसून में या सुखी मानसून में कांग्रेस को एक नई सावन दिख रही है। कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद दिख रही है मिथिलांचल। राहुल गांधी का आना और प्रियंका गांधी का आना, कितना कुछ फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो सड़कों पर हुजूम दिखी है, जो सड़कों पर लोगों का उत्साह और जोश दिखा है, वो कहीं न कहीं मिथिलांचल में फिर से एक नई उम्मीद जरूर कांग्रेस के लिए पैदा करती है। क्योंकि मिथिलांचल जिस राजनीति के लिए, जिस समीकरण के लिए जाना जाती है, उसमें तो यही कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस और महागठबंधन खोई हुई राजनीतिक जमीन अगर फिर से पा लेती है तो फिर बिहार में सत्ता
महागठबंधन और राजद के हाथ में होगी। मौजूदा समय में जमीन की जो समीकरण है, जमीन की राजनीतिक हालात है, मिथिलांचल में मैनेजमेंट और प्रबंधन का काम आरजेडी के पास है। आरजेडी के गांव-गांव कार्यकर्ता और नेता मजबूत स्थिति में हैं, खूब अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, नेता की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का जाना मिथिलांचल का लहर इस बात के संकेत है, पैगाम है कि कांग्रेस शायद मिथिलांचल में अब जिंदा हो रही है, अपने पुरानी जमीन को फिर से पाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से सुपौल के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद दरभंगा और फिर यह कारवां आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और आगे बढ़ते बढ़ते आगामी 1 सितंबर को पटना में इसका समापन होना है। लेकिन हम मिथिलांचल की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मिथिलांचल में जिस तरीके से बिहार के सत्ता का केंद्र में रहा मिथिलांचल, जब आप जगन्नाथ मिश्रा के नाम बखूबी जानते हैं और कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री भी जगन्नाथ मिश्रा ही रहे। उसके बाद 90 का दौर आया, 90 के दौर के बाद जो कांग्रेस की दिन प्रतिदिन ताकत घटती गई, वह अभी तक वापस नहीं लौटी। कारण बहुत से रहे हैं, हालात बहुत से रहे हैं और बहुत सारी चर्चाएं भी हुई, लेकिन सच्चाई यही है कि मिथिलांचल में एक वक्त था, एक जमाना था जब कांग्रेस के लिए खूब खेती हो रही थी, कांग्रेस के लिए खूब हरियाली थी। हर बंजर जमीन कांग्रेस के लिए एक अजीब तरीके की फसल पैदा कर रही थी मिथिलांचल की जमीन में। चाहे समीकरण कुछ भी हो, समीकरण लहर या फिर जात की बात हो, हर जगह भी कांग्रेस बैठ रही थी। और उसी समीकरण के तहत अब फिर से उम्मीद है राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार रैली के बाद कि कांग्रेस के पुराने पीढ़ी की अब जो है कंधे झुक गए हैं, रीढ़ की हड्डियां कमजोर हो गई है, नए नौजवान, नए कोपल निकल रहे हैं, युवा दिख रहे हैं सड़कों पर, हाथ में झंडा है कांग्रेस का और जोश और जुनून राहुल गांधी का है। नारा एक ही है, वोट चोर गद्दी छोड़। हालांकि इस नारे से कितना कुछ बदलाव आएगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा भी खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के नारे लग रहे हैं, तरह तरह के बैनर पोस्टर भी देखे जा सकते हैं। बखूबी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है और खूब चर्चा हो रही है राहुल गांधी की इस मिथिलांचल की जंग। राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से मिथिलांचल अब जो है बहुत कुछ कह रहा है, बदल गया है बहुत कुछ। आप इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिथिलांचल की सीमा भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से जोड़ती है, जहां बहन बेटी और रोटी का रिश्ता है। और 2025 में अब मिथिलांचल की कनेक्टिविटी बड़े शहरों से है, क्योंकि मिथिलांचल में एयरपोर्ट भी है, अब चालू है एयरपोर्ट। अब बड़े शहरों का सीधा संपर्क मिथिलांचल से है, तो राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक के साथ साथ कारोबार के आधार पर भी सीमांचल के साथ साथ अब जो है मिथिलांचल खूब फल फूल रहा है। पहले से बहुत कुछ बदल गया। जिस तरीके से एक समय था जब उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से कटा हुआ समझा जाता था, अब बहुत कुछ हालात बदले हैं, बहुत कुछ समीकरण बदले हैं और राहुल गांधी का यह यात्रा है कितना कुछ 2025 में कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होगा। क्या संजीवनी के रूप में काम करेगा, क्या पटना के गद्दी तक पहुंचने में क्या यह भी एक मील का पत्थर साबित होगा। तमाम तरह की चर्चाएं, बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ सुनने को है कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में। अपोजिशन यानी कि विपक्ष की तरफ से कई आरोप भी हैं, कई सवाल भी हैं और इन सवाल के बीच में राहुल गांधी का यात्रा आगे, कारवां आगे चलता रहेगा और मिथिलांचल की बातें होती रहेगी। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस खोई हुई जमीन वापस पाएगी? आप अपनी राय और अपनी राजनीतिक समझ के साथ हमें जरूर बताइएगा। 60 सीटों का समीकरण और सीमांचल, एनडीए और महागठबंधन के बीच में
राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद कितना कुछ प्रभाव, कितना कुछ असर छोड़ पाया है, हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।